ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। हाउ आर यू? I'm fine. Okay. Students, today I will ask you some questions and you will have to answer them. The first question is, do you know a clock? Yes, sir. What does a clock tell us? Time. Time. Right answer. Do you know the another name of time? Tense. Tense. Okay. So students, I will teach you about tense. Okay. आज हम टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेंस है क्या। इट डिनोट्स द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस वेदर सम टाइम इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और will takes place time in future। तो ये प्रेजेंट में भी कोई कार्य या घटना हो सकती है, कोई इवेंट हो सकती है, कोई वर्क हो सकता है, पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही इज अ मैन। हमारे सामने कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई आदमी दिख रहा है और हमने बोला ही इज़ अ मैन। तो क्या पता चल रहा है कि वो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने है ना। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इज। और यहाँ से क्या निकला? प्रेजेंट, क्योंकि वो चीज़ हमारे आगे प्रेजेंट है। ओके। दूसरा पास्ट। पास्ट की बात करते हैं, जैसे गांधी जी वाज आ नोबल लीडर। गांधी जी एक नोबल लीडर थे। ठीक है। सर ये थे आया तो हमारा पास्ट यानी बीती हुई बात है ना। तो बीती हुई बात के लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं? कौन से हेल्पिंग वाज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, और इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पास्ट होगा, क्योंकि एक बीती हुई बात है। जो भी एक्शंस या इवेंट्स बीत गए हैं, जो हमारे आगे प्रेजेंट नहीं है, है ना, और हमने सुना है, जितनी भी स्टोरीज हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारी किस टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। तो दूसरा टाइप निकल के आया पास्ट। तीसरी बात, इट विल रेन टुडे। अब जैसे कि आज देखो बादल हैं, है ना। बादल को देख के हम क्या आइडिया लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है कहने, या फिर होगी, है ना। तो ये क्या है? एक संभावना है। तो इस संभावना के आधार पे हम क्या कहेंगे कि आज काम कोई होने वाला है, यानी वर्क होने वाला है। ना हुआ है, ना हो गया है, अब होने वाला है। तो जहाँ पे संभावना हो या आगे हो, अभी ना तो हुआ है ना हमारे आगे हो रहा है, यानी होने वाला है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? विल। तो कहने का मतलब फ्यूचर। विल से क्या पता चला? फ्यूचर, क्योंकि विल का मतलब गागी गे, वाज का मतलब था थी थे, था और थी, थे नहीं, थे तो वर होता है। इज क्या हो गया? है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 टाइप निकल के आए। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो कितने टाइप्स निकल के आए? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट की हिंदी में पहचान क्या है? क्योंकि आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सो इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने को पूछा भी जाता है ना। तो सीखते हैं। तो हिंदी में क्या पहचान होगी? है, फिर हैं, है ना। है का मतलब एक वचन है, सिंगुलर है ना।
तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ है आता है और अंग्रेजी में इज आता है ये प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस में इसके लिए बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं और हूँ केवल आई के साथ। किसके साथ? इसके लिए एम का यूज करते हैं और ये केवल और केवल आई के साथ यूज किया जाता है। दूसरा है आपका पास्ट। तो पास्ट की पहचान क्या है? था, थी, थे। क्या है? था, थी, थे, यानी वाज। वाज का मतलब था या थी। अगर मेल है तो था, फीमेल है थी, और थे का मतलब है वर, है ना। थे के लिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वर। और फ्यूचर के लिए विल, शैल। क्या? विल और शैल। विल सिंगुलर के लिए, है ना, इसका मतलब होता है गा, गी, गा या गी। विल का अर्थ क्या हुआ? गा या गी। गा या गी। और गे, गे का मतलब ज़्यादा लोग हैं ना, तो ये बहुवचन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो आई और वी के साथ में, किसके साथ? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो गा, गे, गे ये किसकी पहचान है हिंदी में? फ्यूचर की। था, थी, थे किसकी पहचान है? पास्ट की। है, हैं, हूँ किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में क्या होता है? काम हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है। पास्ट में क्या होता है? काम हो चुका होता है, वर्क इज डन, है ना। और इसमें क्या होता है? वर्क विल बी, होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जो भी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड। ठीक है। बताइए, व्हाट इज टेंस? Tense, it is denoted the time and action take place whether sometimes in the past, in the present, or will take some time in future. ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ टेंस? Yes, sir. बताइए। Sir, it is 3 types: past, future, present. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, बताइए, विच टेंस डिनोट्स द वर्क हैज़ कंप्लीटेड? Sir, completed ये present. प्रेजेंट? No, sir, past. पास्ट, पास्ट। ओके ओके ओके, पास्ट होगा ना, Yes, sir. काम हो गया है। Yes, sir. अच्छा, विच टेंस डिनोट्स वर्क विल बी? होगा। Yes, sir, ये होगा तो future. फ्यूचर होगा, ठीक है। द कौन सा टेंस है? The poet write a letter. सर, इसमें हमारा पोएट हमारा लेटर लिखेगा। नहीं, राइट्स अ लेटर। राइट्स अ लेटर, ये सर ये फ्यूचर। राइट प्रेजेंट है। ओके ओके ओके, प्रेजेंट है, फ्यूचर थोड़ी ना होगा। यस सर, क्योंकि इसमें ये सारा। यस यस। अच्छा बताइए, इट इज अ पेन, ये कौन सा है? सर ये इट इज अ पेन, ये भी प्रेजेंट है क्योंकि इसमें इज आ रहा है। इज है। इट विल रेन, ये सर फ्यूचर। फ्यूचर है, क्यों? क्योंकि इसमें विल आ रहा है। विल आ रहा है, विल से हम पहचान गए, है ना। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं। यस सर। बताइए, हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि आर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको टेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स के विषय में पढ़ के आना है, कल आपसे पूछा जाएगा।